सर्वेभ्य नमो नमः। मित्राणि, आज हम करेंगे DSSB के PYQ प्रश्न। ये जो प्रश्न हैं ये 2018 के प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है पितृशब्दस्य सप्तमी द्विवचन रूपम किम? ए पितरौ, बी पितरौ, सी पितरौ या डी पितरौ। अब पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन में रूप क्या बनेगा? पितरौ, पितरौ, पितरौ या पितरौ। तो इसका सही आंसर होगा सी, पितरौ। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ एक वचनम किम भवति? मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? मत्यई मतये, बी मत्यई मते, सी मत्या मतिये या डी मत्या मते। अब इसका सही आंसर क्या होगा? सी, मत्या मतिये। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। धेनु शब्दे कस्मिन् विभक्ति द्वे एक वचनम समानम भवति? धेनु शब्द में कौन सी जो विभक्तियां हैं वो उनका जो एक वचन है वो समान होता है? प्रथमा चतुर्थी का, या बी तृतीया चतुर्थी का, या सी चतुर्थी पंचमी का, या पंचमी षष्ठी का। इसका सही उत्तर क्या है? पंचमी और षष्ठी का। पंचमी और षष्ठी जो विभक्ति होती है वो धेनु शब्द में उनका जो एक वचन है वो समान होता है। प्रश्न नंबर 4। भगवत शब्दस्य संबोधन प्रथमा विभक्ति एक वचनम रूपम किम भवति? भगवत जो शब्द रूप है उसकी संबोधन में प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? ए हे भगवान, बी हे भगवन, सी हे भगवत या डी हे भगवंत। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे हम? हे भगवन। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एतेषु चतुर्षु किम साधुरूपम भवति? इसमें क्या है? ए हे पथिन, हे पथि, या सी हे पथान, या डी हे पंथा। इसका सही उत्तर हम क्या लगाएंगे? डी हे पंथा। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। रामः रामाणाम सर्वम, रिक्त स्थान भरेंगे यहाँ पर, साधु रूपम सूच्यत। अब क्या लगाएंगे? ए सर्वाणाम, बी सर्वानाम, सी सर्वेशाम, या डी सर्वासाम। तो इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सर्वेशाम। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एतेषु हिंसार्थक धातुक, जो ये सभी धातु रूप हैं इनमें हिंसार्थक धातु क्या है? ए चुर, बी अस, सी अद, या डी हन। इसका सही उत्तर हम क्या लगाएंगे? डी हन। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भू धातो लंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचनम किम भवति? भू धातु का लंग लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है? अभवत, भवत, अभूत, या भवेत। इसका सही उत्तर क्या है? ए अभवत। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तनोतु इदम रूप कस्मिन् लकारे भवति? तनोतु ये जो शब्द रूप है इसमें कौन सा लकार है? लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, या लंग लकार। इसका सही उत्तर क्या है? सी लोट लकार। अब प्रश्न नंबर 10। दिव धातो लट लकार प्रथम पुरुषई एक वचन रूप चिनुत? इसमें दिव धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? दिविशति, देविशति, दिविसति, या दिविशति। तो इसका सही उत्तर हम क्या लगाएंगे? बी देविशति। अब प्रश्न नंबर 11। किम नास्ति चेत पुरुष अंध एव भवति? ए नयनम, बी बुद्धि, सी शास्त्रम, या डी धनम। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? सी शास्त्रम। प्रश्न नंबर 12। पदे पदे दुखद पुत्र क, कि हर पग पर जो कौन सा पुत्र जो है वो दुखद होता है? कौन सा पुत्र? अजात, मृत, या रोगी, या मूर्ख। तो कौन सा पुत्र हमें दुख देता है? तो जो मूर्ख पुत्र होता है वो बहुत ही
दुखद होता है। प्रश्न नंबर 13, कीदृशी विद्या जीवलोकस्य सुखम इति कथ्यते। जो कैसी विद्या है वो जीवलोक में सुख को प्रदान करती है, कौन सी विद्या होती है? ए सुख करी, बी भोग करी, सी अर्थ करी या डी मोक्ष करी। तो इसका सही उत्तर हम क्या लगाएंगे? सी अर्थ करी। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, कीदृशी भार्या शत्रु भवति। जो भार्या होती है, जो पत्नी होती है, कैसी पत्नी दुख देने वाली होती है? तो ए अप्रियवादिनी, बी रूपवती, सी गुणवती या डी असुंदरी। तो क्या कहा गया है? इसका आंसर होगा बी, कि जो रूपवती पत्नी होती है वो क्या होती है? शत्रु के समान होती है। प्रश्न नंबर 15, रघुवंशकर्ता क। रघुवंश किसने लिखा था? ए भारवी, बी भवभूति, सी भास या डी कालिदास। तो इसका उत्तर तो सबको पता होगा कि डी कालिदास। प्रश्न नंबर 16, रघुवंशीया राजान किम अर्थम संवर्तार्था भवन्ति स्म। कि जो रघुवंशी राजा हैं वो किसके लिए जीवन व्यतीत करते थे? तो किस पर? सुखाय, अर्थाय, त्यागाय या सत्याय। तो जितने भी रघुवंशी राजा हुए, चाहे उसमें राम हैं, अज हैं, दशरथ हैं या फिर भरत हैं, तो उन्होंने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया? त्याग स्वरूप। प्रश्न नंबर 17, हेमन विशुद्धि शाम का अपि वाकुत्तर संलक्षते। ये प्रश्न भी हमारा रघुवंश के प्रथम सर्ग में से लिया गया है। तो हेमना होता है सोना। तो क्या कहा गया है इसमें? कि जो सोने की विशुद्धि है वो, और जो शाम का अपि यानी सोने में, और जो उसमें जो शाम होता है, ये लोहा होता है, उसका कौन बताता है कि ये सोना है या लोहा है? अग्नि जले प्रक्षालने या कर्षणे। तो अग्नि ये बताती है कि ये सोना कितना है और इसमें शाम कितना है, लोहा कितना है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, कश्य प्रारंभा प्राक्तना संस्कारा इव फलानुमेया आसन। तो इसका उत्तर क्या होगा? कि अज, दिलीप, मनु या राम। तो इसका अर्थ होगा दिलीप। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, क सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम रसम आदते। कि जो थोड़ा सा भी लेकर बहुत ज़्यादा सहस्त्र गुणा वापस लौटाता है, तो इसमें उत्तर क्या लगाएंगे हम? दिलीप, राम, अज या रवि। तो जो रवि होता है, सूर्य होता है, वो थोड़ा सा लेकर और बहुत कई गुना वापस लौटाता है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, वागर्थाविवि संपृक्तो खाली स्थान इत्यम श्लोक कस्मिन छंदसी अस्ति। ये जो है ये रघुवंश का मंगलाचरण है। तो इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप या गायत्री। तो अब हम इसको काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। मित्रानी, ये थे 20 प्रश्न जो आपके DSSB के प्रीवियस क्वेश्चन थे। तो अब आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नमो नमः।